जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट जबलपुर में। दोस्तों, हम जो है पिछली वीडियो में मैथ में अनुपात समानुपात चैप्टर स्टार्ट किए थे और उसमें जो है हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए। तो दोस्तों, जब तक जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो है छठवां क्वेश्चन था, है ना। तो छठवां क्वेश्चन है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर है 2:3:5 और 5B माइनस A प्लस 2C बराबर 115। तो B का मान क्या होगा? मतलब कि अब जो है हमको B का मान इसमें बताना है। तो देखिए दोस्त, क्या करना है इसमें, है ना। तो दिया है A अनुपात B अनुपात C और इनका मान कितना दिया है? इनका मान इसमें कितना दिया है? इसका मान दिया है 2:3:5। मतलब ए बी सी है और ए का मान मतलब कि ए बराबर 2 है, बी बराबर 3 और सी बराबर कितना है? 5, है ना। और क्या बोल रहा है? ए बी मतलब कि 5 भी हमको बताना क्या है? 5 भी माइनस ए प्लस 2AC इक्वल टू 115, है ना। 115। तो हमको बी का मान बताना है। तो कुछ नहीं करना हमको, ये बी है ना। तो बी का मान कितना था इसमें? इसके हिसाब से बी का मान था 3। तो मतलब यह 3 का मान 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इधर रख देंगे तो ये हो जाएगा ये गुणा। तो 5 दिया 15 माइनस ए का मान कितना है? ए का मान है 2 प्लस 2, है ना। सी का मान कितना है? 2, मतलब कि 5 दूनी 10 और बराबर कितना हो गया? 115। इधर तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो ये प्लस है, ये माइनस, तो पहले इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 है ना। 25 में से 2 गया तो कितना हो गया? 23 इक्वल टू कितना आया? 115। मतलब कि 23 किसके बराबर है? 115। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा ये कितनी बार कट जाएगा? इसमें लगभग कट जाएगा ये 5, मतलब 3 बार 5 बार ये कट जाएगा। मतलब एक बराबर जो है 5, एक बराबर 5। तो किसका मान पूछा है इसमें? क्वेश्चन में पूछा है बी का मान, है ना। क्वेश्चन में पूछा है बी और बी क्या है अपना? 3। मतलब एक बराबर यदि 5 है और ऑप्शन बी बराबर कितना था? 3। तो 3 में जो है 5 का हम गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा? 5 3 15। मतलब इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 15, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ए अपना, है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक धनराशि को P, Q और R में 7, 9, 4 के अनुपात में जो है बांटा जाना है। यदि P को R से 1500 रुपए अधिक मिलते हैं तो P और Q के हिस्से के बीच का अंतर जो है ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है। देखिए P, Q, R कौन कौन है? P है अनुपात, Q है अनुपात, R ये है। और इनका अनुपात कितना दिया है? 7, 9, 4, मतलब कि 7:9:4 ये इनका अनुपात दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है कि P को R से, मतलब कि ये P है और ये R, मतलब P को R से 1500 रुपए क्या मिले हैं? अधिक। और इसके अनुसार जब कितना है? इसके अनुसार 3 रुपए अधिक मिल रहे हैं। और क्वेश्चन में कितना दिया है? 1500 अधिक है, मतलब कि 4 है और ये 7। तो कितने का अंतर है? 3। और ये 3 का अंतर आया ना, ये किसके कारण आया? 1500 अधिक के कारण। मतलब कि 1500 जो है 3 के बराबर है। तो एक की वैल्यू क्या जाएगी? एक की वैल्यू आएगी 500 रुपए। मतलब एक की वैल्यू क्या आ गई? 500। अब क्या पूछा उसने? एक की वैल्यू 500। तो P और Q, मतलब कि P और Q के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मतलब कि P और Q के बीच में अंतर कितने का है? इधर अंतर कितने का है? ये तो 2 का अंतर है, मतलब कि 7, 8, 9 2 का अंतर है। तो हमको 2 की वैल्यू बताना है। 1 बराबर 5 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 500 का हम इसमें कर देंगे गुणा। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1000 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
8वां क्वेश्चन है अब 12,029 रुपए की राशि, 12,029 रुपए की राशि को P, Q और R में इस प्रकार विभाजित किया गया कि P का हिस्सा Q के हिस्से का 5 गुना है और R का हिस्सा P के हिस्से का 1/3 है, तो R का हिस्सा कितना होगा। देखिए क्या बोला है कि P, Q, R में इस प्रकार विभाजित किया गया। कौन कौन है? P है, P, Q, R। इसमें जो है कितने रुपए विभाजित किए गए थे? 12,029 रुपए जो है इसमें विभाजित किया गया था, है ना। और क्या कह रहा है कि P का हिस्सा Q के हिस्से का 5 गुना, मैं साइड में लिख दे रहा हूं, कौन? P अनुपात Q। तो P का हिस्सा Q के हिस्से का 5 गुना, P का हिस्सा Q के हिस्से का 5 गुना। मैंने मान लिया कि Q कितना है? 1, तो Q के हिस्से का 5 गुना क्या है? P, मतलब कि 1 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 5, मतलब कि P बराबर कितना हो गया? 5 और Q बराबर हो गया 1। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कि R का हिस्सा P के हिस्से का 1/3 है, मतलब कि R का हिस्सा, ये जो R है ना, R का हिस्सा P के हिस्से का 1/3, मतलब कि R का हिस्सा जो है P के हिस्से का 1/3, मतलब जैसे 1 हो गया तो उसके 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा 3, तो ये हो गया। तो इसमें जो है एक चीज हमको कॉमन मिल रही है, क्या? देखिए P का मान इसमें कितना है? 5 और इधर P का मान कितना है? 3। अब जो है हमने जो कल आपको बताया था मर्ज करना, तो अब जो है हम इसको मर्ज करेंगे। तो मर्ज कैसे करेंगे? P, Q, R, ये है ना। P का मान कितना है? P का मान है, P को हम बीच में करेंगे क्योंकि जो कॉमन होता है हम उसको बीच में करते हैं। तो कॉमन क्या है? P, और ये हो जाएगा Q, इस पार कर दिया हमने, है ना। P कितना है? 5 और Q कितना है? 1, इधर तक समझ में आ गया होगा। फिर P कितना है? 3 और फिर R कितना है? 1। मैंने बताया था इधर कुछ नहीं है तो जो संख्या है इसी को हम इधर कर देंगे, इधर कुछ नहीं है तो ये संख्या है इसको हम इधर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 5, 15 और 3, ये जो है ये। ठीक, यदि ये कटता तो काट देता, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। तो और टोटल कितना दिया है इसके पास? 12,029। और जबकि यदि मैं अनुपात के अनुसार टोटल करूं तो कितना हो जाएगा? अनुपात के अनुसार जबकि टोटल हो रहा है 23, ये 15, 5, 20, 3, 23, 23, और ये 23 किसके बराबर है? ये 23 बराबर है 12,029 के, मतलब कि 23 बराबर है 12,029 के। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये एक बार ये कितने बार चला जाएगा? तो 23 पंचे कितना हो जाएगा? 115, है ना। 23 पंचे, फिर कितना बचेगा इधर? 5, और 23 का स्क्वायर ही होता है 529, मतलब कि 23 बार ये कट गया। ये मतलब कि एक की वैल्यू कितनी आ गई? एक की वैल्यू आ गई 523। जब एक की वैल्यू 523 है तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? आर का हिस्सा, और आर की वैल्यू क्या है इधर? आर की वैल्यू है 5, आर की वैल्यू क्या है? 5, मतलब कि आर की वैल्यू 5 है तो हम इधर जो है 5 का गुणा कर देंगे, तो कितना जाएगा? 5 × 15, एक कैरी हो गई, 5 दूनी 10, 11, 11 एक कैरी, 5 25, 26। ये इज द राइट आंसर, जो कि कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि P अनुपात Q बराबर 10:11, P अनुपात Q बराबर है 10:11 और Q अनुपात R बराबर है 11:12, तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P क्या होगा? ये पूछा गया है ना। तो कुछ नहीं करना है, हमको ओनली क्या बताना है कि यदि पी क्यू बराबर, देखिए सबसे पहले तो हम इसको कर लेंगे क्या? मर्ज। मर्ज करके देखिए पी क्यू दिया है, फिर क्यू आर, फिर क्या? पी क्यू फिर क्यू आर। तो सबसे पहले जो है इसमें कॉमन, तो हम क्या निकाल लेंगे? पी अनुपात क्यू अनुपात आर। इधर तक समझ में आ गया होगा। पी क्यू कितना दिया है? तो पी क्यू दिया है 10:11, 10:11,
और फिर दिया है क्यू आर, तो क्यू आर भी मतलब कि ये भी 11 दिया है, क्यू आर का अनुपात 11:12। तो हम जो हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि क्यू जो है दोनों जगह बराबर है, मतलब कि पी क्यू दिया है 10:11, फिर क्यू आर 11:12, मतलब कि जब बराबर होते हैं तो हम सॉल्व नहीं करते, वही इनका रेशियो निकलाता, मतलब कि पी हो गया 10, क्यू हो जाएगा 11 और आर हो जाएगा 12। ये जो है इनका मेन रेशियो आ गया। अब क्या कह रहा है कि P प्लस क्यू, P प्लस क्यू अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P, ये जो है पूछा है। तो P प्लस क्यू कितना हो जाएगा? ये P प्लस क्यू मतलब कि ये है P ये है Q, तो जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 21 अनुपात Q प्लस R, क्यू आर ये है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 23, है ना? कितना हो जाएगा? 23 अनुपात R प्लस P, R ये है और P ये है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22। और यही जो है अपना राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जो है इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि Q अनुपात यदि X अनुपात Y बराबर 1:2 है, तो 2X प्लस 4Y अनुपात X प्लस 4Y का मान जो है हमको ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, इसमें भी X अनुपात Y है ना, ये है X अनुपात Y, और इसका मान कितना दिया हुआ है? इसका मान दिया हुआ है 1:2, मतलब 1:2। x का मान ये, y का मान ये दिया है। तो क्या पूछा है? 2x प्लस 4y अनुपात x प्लस 4y, ये इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो ये हो गया 2x, है ना? 2x तो कितना है? 2x, x कितना है? 1, मतलब कि 2 एकम 2, प्लस 4y मतलब कि y कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? 8 अनुपात x कितना है? 1, तो ये हो जाएगा 1, प्लस 4 कितना है? y कितना है? 2, मतलब कि 4 दूनी 8। ये ऐसा तक जो है आज सबको समझ में आ गया होगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10:9, मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा? 10:9 की, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 3:2:4 और B अनुपात D बराबर 2:3 है, तो कोष्टक के अंदर है A प्लस C प्लस D अपॉन C माइनस B का होल क्यूब, है ना? ये दिया हुआ क्वेश्चन, तो हमको जो है इसका मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें A अनुपात B अनुपात C ये दिया हुआ है। इसका मान क्या दिया है? A अनुपात C बराबर कितना है? 2:3:2:4, ये क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है ना? और फिर क्या दिया है इसके बाद? B अनुपात D, इसका रेशियो क्या हुआ है? दिया हुआ है 2:3, ये जो है दिया हुआ है। अब हम इसको करेंगे मर्ज किस प्रकार? मतलब कि A B C और फिर B D, मतलब इसमें एक चीज कॉमन है, ये B, तो हम जो है इसका क्या रेशियो निकाल लेंगे? हम इससे लेंगे A अनुपात B
अनुपात सी अनुपात डी, हमको ओनली इतना निकालना है। अब देखो इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये जो बी है, पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि मर्ज कैसे करना है। तो ये जो बी है इसको जो है, ये जो बी दिया हुआ है ये दोनों जगह जो है एक सा है। अब यदि दोनों जगह ये एक सा है तो हमको कुछ नहीं करना, ये दोनों पहले से ही सेम है तो कुछ नहीं, यही जो है इसका रेशो हो जाएगा। तो ए कितना हो जाएगा 3, है ना, बी कितना हो जाएगा 2, सी कितना हो जाएगा 4 और डी कितना हो जाएगा 3। यही जो है दोस्तों इसका रेशो हो जाएगा, क्या 3:2:4:3, यही जो है इसका रेशो हो जाएगा। अब क्या सॉल्व करने को बोला है, ए प्लस सी प्लस डी, है ना। तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें, है ना, ए प्लस सी और प्लस डी बटे में क्या है सी माइनस डी का होल क्यूब, हमको ये जो है सॉल्व करना है। ए कितना है 3, सी कितना है, सी कहाँ गया 4, तो कितना हो गया 4 3 7 हो जाएगा इधर, है ना, फिर 4 3 7 और फिर 3 तो कितना हो जाएगा 10, ये हो गया 10। और सी का मान कितना है, सी कहाँ गया 4 सी ये है और डी कितना है, डी है 3, तो कितना हो जाएगा इधर जो है डी कहाँ गया 2 अनुपात, हाँ, तो कितना हो जाएगा इधर हो जाएगा ये 1, है ना, ये हो जाएगा 1, ये हो गया 1। तो और इधर क्या है होल, इधर 2 है दोस्तों, है ना, ये जो डी का मान है इधर 2 लिखा है, इधर 2 है, ये यहाँ 2 है, तो ये हो गया 2। तो ये कितने बार कर गया 5, और ये क्या है क्यू के अंदर, ये जो 5 है ये भी क्यू के अंदर, तो 5 है क्यू क्या होता है 125, और ये जो 125 है ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इज द राइट आंसर, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि ए बी सी के बीच, है ना, 8:4:3 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए अपने हिस्से को डी ई के बीच 9:7 के अनुपात में बांट देता है तो सी और डी के हिस्से का अनुपात ज्ञात कीजिए, हमको ये बताना है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी ये दिया हुआ है और इसका अनुपात कितना है 8:4:3, 8:4:3, ये जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि यदि ए अपने हिस्से को, ये वाला जो ए वाला भाई साहब है, ये ए जो है अपने हिस्से को डी और ई के बीच, अपने हिस्से को इसमें डी और ई के बीच 9:7 के अनुपात में बांट देता है, 9 और 7 के अनुपात में जो है बांट देता है, ये बांट देता है, ये कहा गया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यदि वह ए बी सी डी ई, अब हमको जो है इसमें कुछ भी नहीं करना। देखिए यदि ए बी सी डी है ना, यदि इसको हम डबल करें, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो सी और डी के हिस्से का अनुपात जो है हमको ज्ञात करना है, तो इसमें जो है हमको कुछ नहीं करना। अब हम देखिए क्या करते हैं, ये दिया हुआ है, इसके बाद जो है ये 9, तो यदि हम इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है, ये 16, मतलब डी और ई कितना आ रहा है 16 आ रहा है जोड़ने में, मतलब कि ए जो है कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए, मतलब कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है 16, क्योंकि ये ए के ही 2 भाग हैं, लेकिन वास्तव में एक कितना दिया है 8 दिया है, वास्तव में
ए कितना है 8, लेकिन इधर इधर के हिसाब से बात की जाए तो 8 का मान कितना है, ए का मान है 16। मतलब ये जो 16 आया ना, ये 16 8 के बराबर में है। मतलब कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 2, एक की वैल्यू 2 तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और 3 की वैल्यू हो जाएगी 6। ये होगा इसका अनुपात। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सी और डी, मतलब कि सी का और डी का अनुपात जो है क्या होगा, ये पूछा है। तो सी कितना है, सी अनुपात डी। सी हमने उठा लिया 6 और डी हमने उठा लिया 9। यदि ये काट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे, तो कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। यही जो है इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, बी और सी 3 बॉक्स हैं जिनमें 3:5:7 के अनुपात में क्या भरे हुए हैं, कंचे भरे हुए हैं। और कंचों की कुल संख्या 75 है। कंचों की कुल संख्या 75 है। यदि 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित कर दिए जाएं और 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित कर दिए जाएं, तो कंचों का नया अनुपात क्या होगा, ये हमको बताना है। देखिए कितने 3 बॉक्स हैं, ए, बी और सी, ये हो गए 3 बॉक्स। और इसमें कंचों का अनुपात क्या है, जिनमें कंचे हैं, तो 3:5:7 के अनुपात में जो है कंचे भरे हुए हैं। 3:5:7 के अनुपात में कंचे ये जो है भरे हुए हैं। और क्या कह रहा है कि कुल तीनों बॉक्स में, मतलब कि ए बी सी 3 में कितने कंचे हैं, टोटल 75 कंचे हैं। लेकिन अपने अनुसार जो अनुपात में दिया है उसके अनुसार कंचे कितने हैं, तो उसके अनुसार यदि बात की जाए तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5 3 8 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। उसके अनुसार 15 है कुल, और इसके अनुसार क्वेश्चन में 75 दिया है। तो 75 जो है ये किसके बराबर है दोस्तों, 15 के बराबर। इसको जो है हमने ऐड किया तो कितना आया 15, मतलब कि ये 15 जो है 75 के बराबर है। तो एक की वैल्यू क्या आई, 15 15 75, मतलब एक बराबर आया 5 दोस्तों। एक बराबर जब 5 है तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 5 3 15, फिर 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 25, फिर 75 35 है ना, 75 35 55 25 और 5 3 15। ये हो गया मेन रेशो, जो कि मेन होना चाहिए। ये तो ऐसे दिया था, ये हुआ वास्तव में जो इसका रेशो होना चाहिए। इस प्रकार जो हमने इसको जमा लिया। अब क्या कह रहा है, यदि 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित कर दिए जाए, तो 3 कंचे जो हैं बी से 3 कंचे बी से ए में स्थानांतरित कर दीजिए। बी से जो है 3 कंचे निकाल कर, मतलब कि 3 कंचे इधर से माइनस करके कहां स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, बी से ए में, मतलब कि इधर जो है ये 3 कंचे दे दिए जाते हैं, इधर से निकाल कर जो है इधर दे दिए जाते हैं। ये कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, कर दिए जाए। और 5 कंचे सी से बी में, 5 कंचे जो है इधर से निकाल कर कहां, 5 कंचे सी से बी में स्थानांतरित, मतलब कि इधर जो है 5 कंचे दे दिए जाए, इधर से निकाल के इधर दिए जाए, तो अनुपात क्या होगा, ये जो है क्वेश्चन में पूछा गया है ना। तो इसका अनुपात जो है क्या होगा। तो अब जो है हमको इसको करना है सॉल्व। तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, है ना। मैंने जो है 3 निकाल लिए पहले, तो 3 मैंने निकाल लिए, तो कितने बचे थे अपने पास, अब बचे 22, है ना। 22 और फिर 5 जो है दे दिए गए, तो कितना हो गया 27, है ना। और फिर जो है 5 माइनस कर दिए गए, तो इधर दिए, तो कितना हो गया ये 30। तो क्या बोला कि नया अनुपात क्या होगा, तो नया अनुपात आया 18:27:30, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर
अभी ऑप्शन ये भी और कट रहा है तो और काट देंगे, है ना। ये किससे कट जाएगा, यदि हम बात करें तो 3 से कट जाएगा, है ना। 3 छंग 18, 3 ना 27 और ये 10 बार कट गया। तो ये जो है अनुपात आया। तो ये अनुपात किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3a अनुपात 2b बराबर है कोष्टक के अंदर ca माइनस 3 अनुपात 3b माइनस 2 और a बराबर है b माइनस a, तो 12ab का मान जो है हमें ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना, देखिए मैंने क्या बताया था कि यदि कोई अनुपात है a अनुपात b, तो मैं इसको जो हूं a बटे b के रूप में लिख सकता हूं। ये मैंने जो है पहले बता दिया है, मतलब इसका जो है हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो यही जो है इसी प्रकार जो है हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि 3a, है ना, 3a अनुपात कितने बटे में, अनुपात में कितना दिया है 2b, तो मैं जो हूं इसको लिख दिया 2b और ये बराबर है किसके बराबर है, 6a माइनस 3 अपॉन 3b माइनस 2, ये जो है इसके बराबर में है। अब जो है हम इसको कर देंगे सॉल्व। हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 3 तिरका 9, मतलब कि 9ab इधर तक जो है आ गया होगा आपको समझ में। फिर माइनस 3 दूनी 6, मतलब कि 6a, फिर बराबर, फिर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12ab, 12ab, 2 6 दूनी 12ab माइनस कितना हो जाएगा 3 दूनी 6b, तो 6b। इधर तक जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। और जबकि क्या दिया है 12ab, मतलब कि अब जो है इसको इसमें सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये प्लस का है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, मतलब कि 12 और 9, इससे जो है हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास बचेगा, ये बचेगा 3, है ना। ये 9ab से 12ab तो कितना बचेगा 3, है ना, 3ab। तो 3ab बराबर क्या बचा, 3ab बराबर बचा 6b माइनस 6a, ये 6a। अब मैं जो हूं इस 6 को निकाल ले रहा हूं कॉमन, 3ab बराबर ये जो 6 है मैं इसको निकाल लिया बाहर कॉमन, और b माइनस a जो है ये लिख दिया मैंने, ऐसा भी जो है मैं कर लूंगा। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है कि 12ab, मतलब कि 12ab का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इधर के अनुसार ये 12ab है और जबकि ये 3ab है। यदि मैं इधर 4 का गुणा कर देता हूं तो 4 × 12, मतलब ये 12ab हो जाएगा। तो इधर में जो है 4 का गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4 × 12ab। अब यदि गुणा इधर किया हूं तो इधर भी होगा, तो कितना हो जाएगा 6 चौको 24, और यही जो है इसका राइट आंसर, मतलब कि 24 जो है इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो आई होप दोस्तों आज सबको जो है इधर तक समझ में आया होगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दी हुई है, आप जो है उसे पूरा जो है अच्छे तरीके से देखिए, जिससे ये जो है और अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों हम जो मैथ स्टार्ट किए हैं इसमें बिल्कुल बेसिक से जो है एडवांस तक लेके जाएंगे, आप कोई भी एग्जाम दें उसके लिए जो है ये बढ़िया परफेक्ट है।
स्पेशल क्लास है ये, तो कोई भी एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम हो इसके लिए जो है दोस्तों बहुत अच्छी है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।